आज की वीडियो में हम Gixxer 155 BS6 के प्रोज एंड कॉन्स को कवर करेंगे। कुछ ही टाइम पहले मैंने Gixxer 155 का जो BS6 वेरिएंट है ना उसको रिव्यू किया था, पूरा राइड किया था, मतलब पूरा कंप्लीट रिव्यू है। आई बटन में लिंक है, वहां से आप देख सकते हो। आज हम केवल प्रोज एंड कॉन्स की बात करेंगे, क्योंकि देखो सभी बाइक्स में कुछ अच्छी चीजें भी होती हैं, यानी कुछ अच्छे पॉइंट्स भी होते हैं, कुछ बुरे पॉइंट्स भी होते हैं। तो इस वीडियो में हम बेसिकली उसी पॉइंट्स को कवर करेंगे। पहले प्रोज को कवर करते हैं, फिर कॉन्स को कवर करेंगे। और हाँ, वीडियो अगर सही लगा वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। और गाइज यहाँ पे जो कॉन्स बताऊंगा ना, वो कुछ ऐसे कॉन्स भी होने वाले हैं जो सबको मैटर नहीं करेंगे, तो ये आपको डिसाइड कर लेना कि ये कॉन्स आपके लिए हैं कि नहीं है। पहले बात करते हैं प्रोज की। तो Gixxer 155 का जो BS6 वेरिएंट है, इसकी जो सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी वो है इसके लुक्स। देखो लुक वाइज ये काफ़ी अच्छी लगती है। इसमें सबसे मजे की बात मुझे ये लगी ना, कलर के ऑप्शंस बहुत हैं। जैसे ये देखो ब्लू कलर है, स्टिकरिंग कितनी सॉलिड और कितनी फंकी लग रही है, काफ़ी स्पोर्टी लग रही है। तो यहाँ पे मैं ये बोलूँगा, अगर आपको ना बिल्कुल बहुत स्टाइलिश, बहुत ही अपीलिंग सा कलर चाहिए तब आप ये कलर ले सकते हो। अगर आप इसका रेड वेरिएंट लोगे, उसमें भी काफ़ी स्टिकरिंग करी गई है, स्टिकर्स हर जगह आपको देखने को मिलेंगे, Gixxer के स्टिकर्स, नीचे स्टिकर्स, तो वो भी ले सकते हो। लेकिन यहीं पर अगर आपको कोई सिंपल कलर चाहिए तो आप इसका ब्लैक कलर ले सकते हो, उसमें स्टिकर्स ज़्यादा एक्सपोज नहीं हो रहे हैं। ऐसे ही आप सिल्वर कलर ले सकते हो। तो कलर के ऑप्शंस मतलब अच्छे खासे हैं, लगभग 5 कलर आपको मिलते हैं। तो यहाँ पे आप जाओ, जो भी आपको जैसा भी कलर चाहिए वो ले सकते हो। तो कलर के ऑप्शंस अच्छे खासे हैं, इसी के साथ लुक्स काफ़ी अच्छे हैं। अगर मैं बोलूँ अभी 2021 चल रहा है, तो आज के हिसाब से लुक्स काफ़ी अपीलिंग है और काफ़ी अप टू डेट लगती है गाड़ी। स्प्लिट सीट है, टैंक काफ़ी स्टाइलिश डिजाइंड है, फ्रंट में LED सेटअप है, शार्प एजेस बहुत जगह देखने को मिलते हैं। तो लुक वाइज बिल्कुल ये अप टू डेट है। मैं बोलूंगा यार लुक इसका एक एडवांटेज है, इसका कलर एक अच्छा एडवांटेज है। सेकंड प्रोज की बात करते हैं, तो सेकंड प्रोज है इसकी राइड क्वालिटी या राइड हैंडलिंग। देखो इस सेगमेंट में बहुत सारी बाइक्स हैं, आप देखो RTR भी है, पल्सर भी है, FG भी है, यामाहा की ये भी है, एक्सट्रीम भी है। लेकिन सभी बाइक्स को जब मैंने चलाया तो इसकी हैंडलिंग मुझे बहुत अच्छी लगी। नो डाउट सभी की अच्छी है, किसी की थोड़ी सी ज़्यादा अच्छी है, किसी की थोड़ी सी कम अच्छी है, बट इसकी मुझे बहुत अच्छी लगी। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि जब आप बाइक में बैठते हो ना, तो आपका जो पोस्चर बनता है, पूरा थाई सपोर्ट बहुत सॉलिड है, बहुत अच्छा आपको थाई सपोर्ट मिलता है। आप अपराइट बैठते हो, बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल भी आप नहीं बैठते हो। तो जब आप लीन करते हो तो वहाँ पे आपको कॉन्फिडेंस काफ़ी अच्छा रहता है, थाई सपोर्ट अच्छा है। जो मतलब बॉडी है ना, गाड़ी की जो डिज़ाइन है वो बहुत अच्छी है, एरोडायनेमिक्स बहुत ही अच्छे हैं गाड़ी के। तो ओवरऑल जब हैंडलिंग बनती है, चाहे आप ट्रैफिक में हो चाहे आप हाईवे में हो, हर जगह हैंडलिंग बहुत अच्छी है। तो हैंडलिंग इसका नो डाउट एक एडवांटेज है। आप चाहे जाके टेस्ट राइड ले लो, फिर आप खुद कमेंट बॉक्स में मुझे बताना कि आपको इसकी हैंडलिंग कैसी लगी। सेकंड प्रोज हो गया। थर्ड प्रोज है इसके टायर्स। फ्रंट में इसमें आपको 100/80 17 इंच के टायर मिलते हैं, पीछे आपको 140/60 17 इंच के टायर्स मिलते हैं। तो पीछे वाला टायर काफ़ी वाइड है, 140 mm की वाइडनेस काफ़ी ज़्यादा होती है, और टायर की ग्रिप बहुत अच्छी लगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने इसको जब चलाया तो जब मैं ब्रेक मारता था तो ब्रेकिंग के टाइम अगर आप हार्श ब्रेकिंग भी करते हो तो गाड़ी कभी अनस्टेबल नहीं होती या टायर कभी स्किड नहीं करते। तो वहाँ पे मुझे टायर बहुत अच्छे लगे, चाहे आप गीली रोड पे जाओ चाहे ड्राई रोड पे जाओ। इनफैक्ट थोड़ा सा अगर रोड खराब भी है ना, खड्डे वगैरह हैं, वहाँ पे भी बहुत अच्छे तरीके से टायर ग्रिप बना के रखते हैं। तो टायर डेफिनेटली इसके एक एडवांटेज है। तो गाइज ये हैं इसके 3 प्रोज। अब प्रोज तो है, कुछ कॉन्स भी हैं। देखो सभी बाइक्स में हमेशा प्रोज नहीं होते, कुछ कॉन्स भी होते हैं। तो 2-3 कॉन्स मैं आपको बता देता हूँ। पहला और सबसे बड़ा जो कॉन्स इसका लगा मुझे वो है पावर का। देखो इसमें आपको 13.6 PS की पावर मिलती है। अब अगर आप इसको इस सेगमेंट में कंपेयर करोगे तो जितनी भी इस सेगमेंट की बाइक्स हैं, मतलब इस सेगमेंट में आप देखो 160 सीसी की बाइक मोस्टली आ रही हैं, NS 160, RTR 160, एक्सट्रीम 160, सभी में आपको 15 PS की पावर मिलती है और ये 155 सीसी की है। लेकिन इसमें देखो ना 13.6 PS की पावर है। पावर डेफिनेटली आप देखो लगभग 2 bhp के आसपास की या 1.5 bhp से कम है। तो ये पावर जो कम है ना, ये एक्चुअल में आपको फील होगी। ये कब फील होगी? ये आपको हाई एंड में फील होगी। जैसे मैंने बाइक को चलाया ना, इनिशियली बहुत अच्छे से पुल होती है, पिकअप अच्छा है क्योंकि टॉर्क भी ठीक ठाक है, वेट भी बहुत ज्यादा नहीं है, तो पावर टू वेट रेशो मतलब ठीक ठाक है। लेकिन पावर उसके बाद भी कम होता है, वो आपको तब फील होगा जब आप इसको हाई एंड ले जाओगे, 60 70 80 उससे ऊपर जाओगे ना, तब बाइक आपको लगेगा कि स्ट्रेस ले रही है। इसी के साथ टॉप एंड बहुत अच्छा नहीं मिलेगा आपको क्योंकि पावर थोड़ी सी कम है। ये मैं एक्चुअल अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मैंने बाइक को राइड किया, आप रिव्यू में देखना वहाँ पे। तो हाँ, ये भी आपको कमी फील हो सकती है
इस सेगमेंट में मेरे हिसाब से पावर इसकी थोड़ी सी कम है सेगमेंट के हिसाब से। हालांकि इस सेगमेंट में कुछ ऐसी गाड़ी भी है जैसे आप यामा की FG देखो, उसकी पावर इससे भी कम है। इंजन की भी बात कर लेते हैं तो 155 सीसी का एयर कूल इंजन है, 2 वाल्व इसमें मिलते हैं, जबकि इस सेगमेंट में देखो तो कुछ एक बाइक में आपको 4 वाल्व मिलते हैं। सेकंड जो कॉन्स है वो हालांकि मैटर बहुत लोगों को नहीं भी करेगा, वो है प्राइसिंग का। अगर आप देखो इस सेगमेंट की जितनी भी बाइक्स है ना, सब में से इसकी प्राइस सबसे ज्यादा है। इसकी एक्स शोरूम दिल्ली प्राइस है 1.15 लाख, लेकिन यहीं पे आप RTR देखो 1.1 लाख के आसपास रहती है, एक्सट्रीम इससे भी कम है, और NS भी 1.11 लाख के आसपास है। तो मतलब कहीं ना कहीं 2 से 5,000 रुपए या 8,000 रुपए इसकी प्राइस सभी बाइक्स के कंपेरिजन में ज्यादा है। अब देखो प्राइस ज्यादा है तो इसका मतलब हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कुछ फीचर्स भी एक्स्ट्रा होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है ना। अगर एक्स्ट्रा फीचर्स होते तब वो प्राइस समझ में आती कि भाई 6-7,000 रुपए ज्यादा है या 8,000 रुपए या 5,000 रुपए ज्यादा है, लेकिन इसमें आपको LED इंडिकेटर नहीं मिलते, कुछ एक बाइक में LED इंडिकेटर मिलते हैं। उसी के अलावा जो इंजन प्रोटेक्शन के लिए अंडर बेली है वो भी इसमें नहीं मिलता, इंजन प्रोटेक्शन, इंजन गार्ड जो भी आप बोलो, इंजन काउल बोलो, वो भी मिसिंग है। तो प्राइसिंग थोड़ी सी ज्यादा है, बट कुछ एक फीचर्स यहाँ पे हमें मिसिंग देखने को मिलते हैं। सिंगल चैनल ABS है, ऐसा भी नहीं कि प्राइस ज्यादा है तो डुअल चैनल ABS मिल गया हो। हालांकि कोई मतलब ऐसा मुझे लगा नहीं कि सिंगल चैनल ABS अच्छा काम नहीं कर रहा है, वो भी इफिशिएंट काम करता है। तो हाँ, सेगमेंट के हिसाब से इसकी प्राइस सेगमेंट में सबसे ज्यादा रखी गई है। यहाँ पे थर्ड कॉन्स अगर मैं बताऊं तो वो है इसका राइडिंग कंफर्ट। अब देखो अभी मैंने इसके पहले प्रोज में बताया था कि राइडिंग में हैंडलिंग बहुत अच्छी है, ओवरऑल डायनेमिक्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन भाई जब आप इसको चलाओगे ना तो कहीं ना कहीं आपको, अगर आप खराब रोड में ले जाते हो तो वहां पे आपको इसकी राइड क्वालिटी स्टिफ लगेगी। अब मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि इसके जो फ्रंट के सस्पेंशन है ना उसको थोड़ा स्टिफ रखा गया है। स्टिफ सस्पेंशन के कुछ बेनिफिट भी होते हैं, हैंडलिंग में, कॉर्नर्स में अच्छी हैंडलिंग दे देते हैं, लेकिन ओवरऑल जो राइड की क्वालिटी है वो थोड़ी सी स्टिफ रहेगी। तो यहाँ पे ये आपको तब फील होगा जब आप इसको खराब रोड में लेके जाओगे। तो मेरे हिसाब से ये भी कौन सा आप देख सकते हो, अगर आप मोस्टली खराब रोड में राइड करते हो ना, आपकी रोड अच्छी नहीं है, आप जहाँ राइड करते हो, तो आप इसकी एक बार टेस्ट राइड ले लो वहां पे। अगर आपको स्टिफ लग रही है तो आप चाहो तो इसको इग्नोर कर सकते हो। हालांकि बहुत बड़ा मतलब ऐसा भी नहीं है बहुत ज्यादा स्टिफ है, बट हाँ कंटिन्यूअसली अगर आप 30, 40, 50 किलोमीटर चलाओगे तब आपको बिल्कुल वो सीट में स्टिफनेस फील होगी। मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि कंफर्ट के टर्म्स में कुछ एक बाइक ऐसी भी है इस सेगमेंट में जो कि इससे ज्यादा कंफर्टेबल है, इसकी कंफर्ट उतनी अच्छी नहीं है। इसी के साथ एक और कौन सी है कि इसकी पिलियन सीट काफी छोटी है, काफी छोटी पिलियन सीट है, कुशन्स भी बहुत अच्छे नहीं है और नैरो है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पिलियन कंफर्ट भी उतनी अच्छी नहीं है। जैसे आप पिलियन के साथ कहीं जाओगे ना राइड करते हुए तो वहां पे पिलियन को कंफर्ट उतनी अच्छी नहीं मिलेगी। कुछ बाइक इस सेगमेंट में है जिसमें अच्छी कंफर्ट भी मिल जाती है। तो हाँ, अगर आपको पिलियन कंफर्ट के हिसाब से बाइक चाहिए थी तो बिल्कुल आप इसकी एक बार टेस्ट राइड ले लो पिलियन के साथ। अगर पिलियन को कंफर्ट लग रहा है तभी आप इसको खरीदो। तो गाइस ये है इस बाइक के कुछ प्रोज एंड कॉन्स। ज्यादा मैं डिटेल रिव्यू नहीं किया यहाँ पे, क्योंकि डिटेल रिव्यू ऑलरेडी मैंने करके रखा है, आई बटन में वहां से देखना। सही लगे लाइक करो, शेयर करो। बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। सी यू सून।